MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में ये सेंटर संचालित हो रहे हैं। ये सेंटर वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेहतर उदाहरण है। देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट देश प्रदेश में बड़ी चुनौती रहा है। नगरीय निकायों का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र से प्रतिदिन कचरा उठवाना भी है। इसके लिए सुबह सुबह कचरा गाड़ियां निकलती हैं। सफाई मित्र घर घर से कचरा एकत्रित करते हैं। ये कचरा प्रसंस्करण केंद्रों पर पहुंचाया जाता है। बड़े बड़े नगरीय निकायों में कचरा गाड़ियों का कचरा पहले कैप्सूलों में भरा जाता है। गीले कचरे के लिए हरे रंग का कैप्सूल रखा जाता है तो सूखे कचरे के लिए नीले रंग का कैप्सूल नियत है। सफाई मित्रों को इन कैप्सूलों की समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। इन कैप्सूलों में कचरा भरते समय भी सफाई मित्रों को सजगता से ध्यान से काम करना चाहिए। जब कैप्सूल कचरे से पूरी तरह से भर जाते हैं तब इनको खाली कैप्सूलों में बदला जाता है। इस दौरान भी सावधान रहने की जरूरत है। सूखे कचरे से भरे कैप्सूलों को MRF सेंटर पहुंचाया जाता है, जहां कैप्सूलों को खाली किया जाता है। फिर इस कचरे को अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इस कार्य के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। नगरीय निकायों के सामने पहले ये कचरा समस्या हुआ करता था, पर MRF के निर्माण के बाद इस समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया। MRF 3R के फॉर्मूले पर काम करता है: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। MRF सेंटर में सूखे कचरे का प्रबंधन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। सफाई मित्रों को यहाँ भी सावधानी से कार्य करना चाहिए। सफाई मित्रों की टीम कचरे से हर भाग को अलग अलग करती है। कई श्रेणियां बनाई जाती है। सफाई मित्र कचरे को छांटते हैं और एकत्रित करते हैं। MRF सेंटर में ऐसे कचरे को अलग से पैक कर दिया जाता है जिसका रीयूज हो सकता है। कचरे से कई तरह के उत्पाद तैयार होने लगे हैं। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर बेंच बनवाए जाने लगे हैं। लकड़ी से फर्नीचर तैयार होने लगा है, जिनका उपयोग पार्कों में किया जाता है। पहले नारियल की खोल को ऐसे ही कचरे में फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग किया जाने लगा है। नारियल खोल को पहले फोड़कर सुखाया जाता है, फिर इसे मशीन में डालकर बारीक किया जाता है। अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये नारियल कचरा 2 भागों में बांट दिया जाता है। बारीक बुरादा मशीन में नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस बुरादे की कोकोपिट बनाई जाती है। वहीं दूसरे भाग में नारियल के जूट माफिक पतले पतले टुकड़े इकट्ठा होते हैं। इन टुकड़ों से कई उत्पाद तैयार होते हैं। डनलप के गद्दों में भी ये जूट भरा जाता है, जिनकी बाजार में अच्छी खासी मांग है। इसी प्रकार अन्य कई उत्पाद कचरे से बनाए जाने लगे हैं। निकाय इन उत्पादों का अपने अपने स्तर पर बाजारों में विक्रय करवा रहे हैं। इससे निकायों को आर्थिक लाभ हो रहा है और वे आत्मनिर्भर होने लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है कंपोस्टिंग प्लांट। नगरीय निकायों में गीले कचरे का भी सदुपयोग किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। इन इकाइयों में पहले गीले कचरे को छांटा जाता है। सफाई मित्र इस कचरे से प्लास्टिक, पन्नी, कांच जैसे अन्य कचरों को अलग करते हैं। फिर इस कचरे को पिट्स में उसकी क्षमता के अनुसार भरा जाता है। 20 से 28 दिनों की निर्धारित अवधि के लिए इस कचरे को छोड़ दिया जाता है। इस दौरान कचरे को ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्लचर का छिड़काव किया जाता है ताकि खाद की गुणवत्ता बेहतर प्राप्त हो सके। अलग अलग पिट से गुजरने के बाद इस कचरे को बाहर निकाला जाता है और खुले में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही सूखा कचरा खाद बनने के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। इस कचरे को मशीन या छन्ने से छाना जाता है और खाद तैयार हो जाती है। इस खाद की अच्छी तरह से पैकिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है। इस खाद की बाजार में अच्छी मांग होने से ये हाथों हाथ बिक भी जाती है। इससे नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार और समाज में आई जागरूकता की वजह से अब घर पर भी खाद तैयार होने लगी है।
घर के गीले कचरे को मटके में रखकर खाद तैयार की जाती है। ये खाद किचन गार्डन में काम आती है, जिससे घर घर की बगिया अब और महकने लगी है। खाद बनाने का काम मंदिरों में भी होने लगा है। मंदिरों में चढ़ने वाले फूल पहले ऐसे ही कचरे में फेंक जाते थे, लेकिन अब इनका भी सदुपयोग होने लगा है। खाद बनाई जाने लगी है। नगरीय निकायों ने इसके लिए अलग तरीका इजाद किया है। फूलों को अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। सफाई मित्रों की टीम फूलों से खाद तैयार करती है। पहले फूलों की परत बिछाई जाती है, ऊपर से मिट्टी की परत और फिर पानी क्लचर से छिड़काव। तय समय बाद खाद तैयार हो जाती है। फूलों की खाद भी पेड़ पौधों के लिए काफी लाभदायक रहती है। इस तरह की खाद से खेतों में फसल की पैदावार भी बढ़ रही है। नगरीय निकाय MRF सेंटर में प्राप्त कबाड़ सामग्री का उपयोग पार्कों की साज सज्जा में करने लगे हैं। चौराहों पर कलाकृति बनाकर लगाने लगे हैं। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत वाकई MRF और खाद संयंत्रों के संचालन से कचरे का सदुपयोग होने लगा है। हमें नए नए आइडियाज पर काम करना चाहिए, जिससे एक और कचरा कम पैदा हो तो दूसरी ओर कचरे को रिसाइकल और रीयूज करने की संभावनाओं का विकास हो, विस्तार हो। आखिर सरकार की मंशा भी तो यही है, एक कदम स्वच्छता की ओर।